बिहार के तमाम शिक्षक, नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक भाई को नमस्कार, आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सरकार का मंशा आप लोगों के प्रति ठीक नहीं है। आप लोगों के डिपार्टमेंट में ऐसा जल्लाद के पाठक आ गया जो डिक्टेटरशिप और तुगलकी फरमान ही फरमान करता था, जिस कारण आप लोग को डरा करके, धमका करके विशिष्ट शिक्षक का जो है परीक्षा दिलवा दिया और फिर सक्षमता फेज 2 का परीक्षा का डेट निकाल दिया 26 जून, 27 जून, 28 जून। और फेज 1 का जो सक्षमता परीक्षा फेज 1 का एग्जामिनेशन आप दे दिए हैं तो संभवतः 98% लोग उत्तीर्ण हो गए। सरकार आप लोगों को जो है उलझा के रखना चाहता है। विशिष्ट शिक्षक और सक्षमता परीक्षा फेज 1, फेज 2। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि अगर शिक्षकों के प्रति आपका सही मंशा है तो माननीय पटना हाईकोर्ट उच्च न्यायालय जो फैसला दे दिया, आप उसको सबसे पहले लागू कर दीजिए। आपको नियोजित शिक्षकों को सब लाभ मिल जाएगा। ग्रेच्युटी लाभ मिलेगा, भविष्य निधि लाभ मिलेगा, प्रमोशन लाभ मिलेगा, स्नातक प्रमोशन लाभ मिलेगा, प्रधानाध्यापक का प्रमोशन मिलेगा, सब मिल जाएगा। लेकिन सरकार का मंशा ठीक नहीं है, वो ये उलझा के रखना चाहता है। मैं पिछले वीडियो में मैं बोल चुका हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है कि विशिष्ट शिक्षक में जो पास किए हैं वो राजकर्मी का दर्जा पाएंगे, अपने घर की तरफ जाएंगे। तो एक खुशखबरी मैं आप लोगों को बताया था कि सेवा निरंतरता रहेगा, यानी कंटिन्यूअस सेवा रहेगा आपका, कहीं से रिजाइनेशन नहीं। लेकिन सरकार से बोलती है, हल्ला करती है, जो विश्वसनीय सूत्रों से मालूम होता है मैं आप लोगों के सामने बोल देता हूँ। लेकिन सरकार चिट्ठी कहाँ निकाली? अभी तक सरकार चिट्ठी नहीं निकाली है कि जितने भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा फेज 1 या फेज 2 पास करेंगे, हाँ, उनको जो है कंटिन्यूअस रखा जाएगा। ऐसा चिट्ठी नहीं निकला है। मतलब ये हुआ, जबकि हाईकोर्ट जो फैसला दिया है, माननीय हाईकोर्ट जो फैसला दिया है वो 59 में है, 59 में है कि ग्रेच्युटी मिलेगा, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। राजकर्मी तो ऑलरेडी है ही। ये झूठ का एक जो है पगड़ी बांध दिया है कि आप नियोजित शिक्षक है, नहीं, राजकर्मी है ही। सरकार ने जो फैसला दिया है, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि 2009 से जो नियमावली जो 23 है उसके अंतर्गत पंचायत शिक्षक को, नियोजित शिक्षक को सभी सुविधा दिया जाए। राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, भविष्य निधि का लाभ दिया जाए, ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए और टाइम बाउंड प्रमोशन दिया जाए, प्रधानाध्यापक का लाभ दिया जाए और स्नातक ग्रेड का लाभ दिया जाए। और इधर जो है सरकार ये लाभ नहीं दे करके एग्जामिनेशन डेट प्रधानाध्यापक का जो है 29 जून को निकाल दिया है कि आप लोग जो है 29 जून का प्रधानाध्यापक का एग्जाम दीजिए। वाह, ये क्या माने सरकार का साफ मंशा गलत लग रहा है। जब नियोजित शिक्षक को आप स्नातक ग्रेड प्रमोशन दे दीजिएगा, मतलब जो इंटरमीडिएट है वो नियमानुसार है गवर्नमेंट का, जो 5 साल इम्प्लॉयड रह चुके हैं, 5 साल इम्प्लॉयड रह चुके हैं, उस आदमी को स्नातक ग्रेड, इंटरमीडिएट है, उस आदमी को 5 साल के बाद स्नातक ग्रेड प्रमोशन मिल जाएगा। जब स्नातक ग्रेड प्रमोशन मिल जाएगा तो उसी हिसाब से जो मिनिमम 10 साल लगातार सर्विस किए हैं तो उसको प्रधानाध्यापक का प्रमोशन निश्चित मिलेगा। लेकिन सरकार ये लाभ नहीं दे रही है। हाईकोर्ट का फैसला जानते हैं, मैं पिछली बात को मैं आप लोगों को याद नहीं दिलाना चाहता हूँ। ये नीतीश कुमार ऐसे भी शिक्षक के प्रति जल्लाद का भी काम कर चुके हैं एक समय में कि आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले एग्जामिनेशन जो है माने हाईकोर्ट से ये पास कर जीत गए थे जितने नियोजित शिक्षक हैं कि इनको राजकर्मी का दर्जा दिया है। नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट जा करके और वहाँ सिलेंडर कर दिया कि हमको वेतन देने के लिए जो है कुछ नहीं है, हम लाचार हैं, बेसहारा हैं, यहाँ फंड नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को हराने का काम किया है। और के पाठक को जो है तुगलकी फरमान वाले के पाठक को बुला दिया साठ गांठ से। ये तो जो है हमारे माननीय विधायक और माननीय विधान परिषद सदस्य महोदय का कृपा कहिए और केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह का भी मेहरबानी कहिए कि इन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा इंटरव्यू दिया कि नीतीश कुमार डर से इसको जो है कान में फूंक करके 3 तारीख को भगवा दिया दिल्ली। और उसके बाद जो है तब जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को लाए, और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को लाए हैं तो ये भी धीरे धीरे शिकंजा कसने जा रहा है।
ये भी जो है 5 मोबाइल टेबल पर रखेंगे और इधर जीविका दीदी को जो है इन्फॉर्मेशन दी है कि स्कूल का निरीक्षण कीजिए। वाह, आप उसको वेतन नहीं दे रहे हैं, निरीक्षण कीजिए, तो ये तो भ्रष्टाचार का एक संकेत है। हाँ, वो क्या निरीक्षण करेगी? वो जो है सीधे रिपोर्ट दे देगी हॉटलाइन। ये सब सरकार को चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय पर सबको आस्था है और सब मानता है, नियोजित शिक्षक भी मानते हैं, सरकार का डिपार्टमेंट भी मानता है और हिंदुस्तान के सभी डिपार्टमेंट का उस पर आस्था है, सभी नेता का आस्था है, सभी निवासी का आस्था है, हम लोग का भी आस्था है। मैं मानता हूँ जब पटना उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया कि इनको सारा सुविधा दिया जाए, तो इस सुविधा नहीं देकर के सबको लटपटाया हुआ है। विशिष्ट शिक्षक फेज 1, विशिष्ट शिक्षक फेज 2, उसके बाद सबका जो है नियुक्ति का मांग रहा है। माने जो काम करना चाहिए सरकार को वो काम नहीं कर रहा है। ये तमाम शिक्षकों को ये प्रताड़ित करने का सरकार काम कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। ये इससे साफ जो है सरकार के गलत मंशा का गलत सुगंध है, बल्कि दुर्गंध है। इसलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी और सरकार के प्रधान सचिव एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ साहब, आप IAS हैं और के पाठक किसी का सुनता नहीं था, सीधे आदेश पर आदेश देता था, एकदम किसी का नहीं सुनता था। लेकिन आप श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आप शिक्षा विभाग के एजुकेशन लाइन के वेल क्वालिफाइड और सीनियर मोस्ट IAS हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी कि माननीय उच्च न्यायालय पटना जो फैसला दिया है उसको जल्दी से जल्दी पहले इम्प्लीमेंट कराइए। पहले इम्प्लीमेंट करने से होगा क्या कि इन लोगों को जब बहाली हुआ था, कुछ लोग तो बहाली हुए थे तो ट्रेंड थे, लेकिन कुछ लोग बहाली जो हुआ है नियोजित शिक्षक में, तो सरकार ही ने अपने एक्सपेंस से सबको ट्रेंड किया। जिस दिन से ट्रेंड किया उस दिन से फैसला है 59 क्रमांक 59 के 23 में फैसला है कि सभी को जोड़कर इन लोगों को जो है वेतन दिया जाए, और सब जोड़ करके वेतन मिलेगा तो लगभग 80 से 90 हज़ार रुपया हो जाएगा। आप दे दीजिए, और एरियर भी 20 लाख रुपया हो जाएगा, 15 से 20 लाख रुपया एरियर हो जाएगा। और एक और शिक्षक लोगों के लिए खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर ये ड्राई ऑनेस्ट 1 नंबर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ साहब अगर ये इम्प्लीमेंट कराते हैं तो तमाम शिक्षकों का वेतन, नियोजित शिक्षकों का वेतन ये 80 से 90 हज़ार हो जाएगा। और 80 से 90 हज़ार हो जाएगा तो 8वां वेतन आयोग जो बैठेगा, जो जनवरी 2026 से जो होगा, तो लगभग शिक्षकों का वेतन मिनिमम 2,50,000 से 3 लाख रुपया प्रति माह होगा। आप कैलकुलेशन जोड़ करके देख लीजिए, सरकार का मन से ठीक नहीं है। और माननीय नीतीश जी, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप जो अलवला रहे पदाधिकारी को जो है आदेश पर आदेश देकर के जो अपना इलेक्शन का 2025 का इलेक्शन का चुनाव करवा रहे हैं, ये मैसेज गलत जाएगा। चूँकि अपना नाम कमाने के लिए एक होड़ लगा रहे हैं कि बहाली का। अरे भाई, बहाली कीजिए, आपको कोई मना नहीं किया, आपका नाम होगा, ये सब आप ही का बहाल किया हुआ है लगभग। तो कम से कम जो सरकार माननीय उच्च न्यायालय पटना जो फैसला किया है उसको सब कम से कम इम्प्लीमेंट कीजिए। आप 3 दिनों के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। हाँ, अब उसके बाद सक्षमता परीक्षा देते जाइए, दिलवाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जिनको देना है सक्षमता एग्जामिनेशन देंगे और जिनको नहीं देना है नहीं देंगे। और मैं तमाम शिक्षकों से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ और ध्यान आकृष्ट करते हुए 2 टूक में शब्द कहना चाहता हूँ कि आजकल अगर मैं गलत बोलूँगा आप विश्वास नहीं कर सकते, और आप कहिएगा तो आजकल हो गया इंटरनेट का मामला हो गया, कोई भी चीज़ सर्च कीजिए आपको गूगल पर निकल जाएगा। जब पटना उच्च न्यायालय फैसला दे दिया है तो सरकार विलंब क्यों कर रही है? क्या सरकार बैसाखी है? सरकार के पास बहुत पदाधिकारी लोग हैं, एक मरतबे आदेश देंगे डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, तुरंत फटाफट सबका कैलकुलेशन होकर के मिलेगा। हाँ, एक बात मैं सरकार को ये भी सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोष कमज़ोर है तो आप तमाम एरियर को जोड़ करके इनके भविष्य निधि खाता में जमा कर दीजिए। आपको कैश भी नहीं देना पड़ेगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा, सरकार पर जो जाएगा अमाउंट
लेकिन इस तरह से शिक्षक लोगों को बहकावे में देना, ये वेल क्वालिफाइड शिक्षक लोग हैं, एक पर एक वेल क्वालिफाइड और समझबूझ वाले शिक्षक हैं, इनको ज़्यादा दिन घुमाने के लिए आप प्रयास नहीं कीजिए। ये सभी लोग आपको गार्जियन मानते हैं और आप पर सबको आस्था है। आपकी बड़ी कृपा होगी कि पटना उच्च न्यायालय का फैसला जल्दी से इम्प्लीमेंट करवाइए और इन लोगों को जो 2009 या 2010, 11, 12 जो प्रशिक्षण प्राप्त हैं, प्रशिक्षित हैं, तब से सरकारी नियमानुसार और हाई कोर्ट के फैसला के अनुसार पूरे को एरियर जोड़ करके दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये राजकर्मी हैं। और उसमें ग्रेच्युटी दीजिए, भविष्य निधि दीजिए, टाइम बाउंड प्रमोशन दीजिए, स्नातक ग्रेड प्रमोशन दीजिए, प्रधानाध्यापक का प्रमोशन दीजिए, सब दीजिए। अन्यथा आपको आने वाले दिनों में फिर ये बिहार का जनता कहेगा कि ये सरकार का मंशा ही ठीक नहीं है और आप गद्दी पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के अच्छे गद्दी पर हैं, नीतीश बाबू, और आप फैसला जो हाईकोर्ट से हुआ है उसको प्रभावित कीजिए, अन्यथा आप गद्दी पर से उतर जाइए। गद्दी से उतर दूसरे को दीजिए, हाईकोर्ट का फैसला मानेगा, और नहीं तो ये अच्छी बात नहीं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं। तमाम बात हाईकोर्ट का फैसला जो हुआ है, तमाम बात मद्देनजर रखते हुए, गहन अध्ययन करते हुए आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं सारे कमेंट को पढ़ूंगा और आप लोग जो कमेंट देते हैं उससे भी हमारी नॉलेज बढ़ती है, चूँकि विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रम, विद्या विनय देता है। आप लोग जो लिखते हैं मैं देखता हूँ, उससे मुझे भी कुछ सूझबूझ आती है। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए, मैं फिर अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।